दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महामंथन, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा, यूपी उत्तराखंड पर खास फोकस। कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। निर्मला सीतारमण ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा कोरोना काल में योगी सरकार ने बेहतर काम किया, रोजगार सृजन के भी उपाय किए। बैठक में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी को किया सम्मानित, कोरोना काल में बेहतर प्रशासनिक पहल की सबने तारीफ की। पीएम मोदी के अनोखी पहल करके देश के अंदर और बाहर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। धर्मेंद्र प्रधान बोले, कोरोना काल में सरकार ने किया शानदार काम, कश्मीर और किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगा यात्रा का समय। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मऊ में लिया 4 लेन के निर्माण कार्यों का जायजा, यूपीडा के अफसरों के साथ की बैठक। अखिलेश यादव की अंबेडकर नगर में जनादेश, महारैली, रामअचल राजभर और राजीव वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल। बीएसपी के निष्कासित नेताओं का एसपी में शामिल होने के बाद मायावती ने कहा, इससे एसपी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। शामली में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली, जयंत चौधरी शामिल, बकाया गन्ना भुगतान और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर रैली। पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग। टिहरी में भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर लगाया आम आदमी की जेब काटने का आरोप, जिन वादों को लेकर सत्ता में आई बीजेपी वो सभी साबित हो रहे झूठे। कोटद्वार में कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग। हरिद्वार में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल के दाम घटाने को बताया राजनीतिक स्टंट, रसोई गैस के दाम आधा करने और डीजल पेट्रोल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर घटाने की मांग। 21वें राज्य स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी, उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर 7 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 9 नवंबर को 30वां स्थापना दिवस है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी, आपदा प्रभावित इलाकों का भी लगातार दौरा कर रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, पेट्रोल पंजाब में 10 रुपए और डीजल 5 रुपए हुआ सस्ता, रात 12 बजे से लागू होगा। बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दिए जाइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई को लेकर सरकार के सभी दावे फेल। चेन्नई के एक स्कूल में अनोखा मामला आया सामने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कक्षाओं को जाति के आधार पर बांटा। यूपी के 42 जिले कोरोना मुक्त, 6 जिलों में 11 संक्रमितों की पुष्टि, यूपी में कोरोना के महज 85 एक्टिव केस। यूपी में 13.29 करोड़ डोज लगाई गई, 3.38 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोज, 9.91 करोड़ लोगों को पहली डोज। फर्रुखाबाद जिला जेल में बवाल, एक कैदी की मौत, 30 सिपाही घायल। फर्रुखाबाद में जिला जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट, कैदियों ने जेल में लगे सीसीटीवी भी तोड़े, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया काफी नुकसान। गुस्साए कैदियों ने जेल के अंदर लगाई आग, धुएं का दिखा गुबार, कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया, घायल कैदी ट्रॉमा सेंटर है। कैदी की मौत होने के बाद शुरू हुआ बवाल, एडीजी जेल के मुताबिक कल डेंगू से हुई थी कैदी की मौत। जेल की छत पर चढ़कर कैदियों ने किया बवाल, हंगामा कर रहे कैदियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने काबू किए हालात। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर की हत्या, हाथ पैर काटकर शव को खेत में फेंका, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी, उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार, इस्लाम अपनाने वालों को पैसे बांटने का। आजमगढ़ में बीच सड़क होमगार्ड को फल विक्रेताओं ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में हिस्ट्री शीटर के लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों से की पूछताछ, आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर की हत्या कर शव को नाली में फेंकने की कही बात, पुलिस शव की तलाश में जुटी। पीलीभीत में तगादा करने के लिए निकले पोल्ट्री फार्म मालिक की हत्या, नजदीक में ही खून से लथपथ बाइक पड़ी मिली, 2 महीना पहले ही हुई थी युवक की शादी। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। मथुरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, 2 दिन पहले ही हुई थी शादी, पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका।
मथुरा में एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत कई सामान पर हाथ किया साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में एडीजे कोर्ट में तैनात एक बाबू के घर चोरी, लाखों का सामान चोरी कर फरार हुए चोर। बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब समेत 30 क्विंटल लहन बरामद कर नष्ट किया। आजमगढ़ में 3 शूटरों ने हत्या की सुपारी देने का आरोपी दरोगा गिरफ्तार, आरोपी दरोगा गोंडा जनपद में तैनात है, गोंडा एसपी ने किया निलंबित। फेस्टिव सीजन में उत्तराखंड के बस अड्डे में लोगों की जबरदस्त भीड़, दिल्ली हरियाणा हिमाचल रूट की बस में भीड़, कोविड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगाए गए कैंप। गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 लोग तालाब में डूबे, गोताखोरों ने शवों को किया बरामद, 3 लोगों की मौत से गांव में मातम। रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, दूसरा गौ तस्कर फरार। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में मारपीट और फायरिंग, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल, पुलिस ने एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सहारनपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 2 लोग बंदूक से हवाई फायरिंग करते दिखे, दिवाली की रात का बताया जा रहा वीडियो। वायु प्रदूषण के चलते आगरा में छाई प्रदूषण की धुंध, यमुना किनारे से नहीं नजर आ रहा ताजमहल, पर्यटकों में मायूसी। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा, स्मॉग की चादर से ढका शहर, AQI 454 दर्ज किया गया, नोएडा की हवा में घुला जहर। नए घर के कंस्ट्रक्शन को देखने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर भी रही साथ। लॉस एंजलिस में प्रियंका चोपड़ा ने कूल देसी अंदाज में मनाई दिवाली, वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड। पिंक शॉर्ट्स पहन नोरा फतेही ने किया जोरदार डांस, फैंस ने जमकर की तारीफ, डांस का वीडियो हो रहा वायरल। ऋतिक रोशन ने अपनी मॉम संग किया खूबसूरत डांस, फैंस बोले नजर ना लगे, वीडियो वायरल। अक्षय कैटरीना की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज, फिल्म ने पहले दिन कमाए 26 करोड़ रुपए, दूसरे दिन धीमी पड़ी रफ्तार। रजनीकांत की फिल्म ने मचाई धूम, 3 दिन में कमाए 100 करोड़ रुपए। फिल्म गणपत में जबरदस्त एक्शन करते दिखे टाइगर श्रॉफ, अभी से शुरू की तैयारी। अनुष्का शर्मा ने जुगनू सॉन्ग पर फनी अंदाज में किया डांस, वीडियो वायरल। भाग्यश्री ने के बेटे अभिमन्यु के गाने पर किया लाल जवाब डांस, खूबसूरत डांस हो रहा है। क्रिकेटर KL राहुल ने अथिया शेट्टी संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, बर्थडे विश करते हुए कह दी दिल की बात। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अभिनेत्री कृति सेनन के सॉन्ग बांसुरी पर जमकर डांस कर रही हैं। जेनेलिया ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। जेनेलिया जिम में कसरत करती और पसीना बहाती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक आंटी के डांस का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वायरल वीडियो में आंटी माधुरी दीक्षित के गाने पर ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक कमाल का डांस वीडियो छाया हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अमेरिकी शख्स को नेपाली गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू बदालसा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो मॉल के एक्सीलेटर पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक लड़की के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की नाले के ऊपर से स्टंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टंट दिखाने के चक्कर में लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो खूब सारे रसगुल्ले लेकर बैठी हुई हैं। साथ ही कहती दिख रही कि आज संडे नहीं लेकिन दिवाली। सोशल मीडिया पर 2 बिल्लियों का एक बड़ा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मिलकर एक बॉक्स को खोलते हैं, वहीं पास में एक काले रंग की बिल्ली बैठी रहती है। बिल्ली दूसरी बिल्ली को देखकर कमाल का रिएक्शन देती है। बस किसी को देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं समुद्री पक्षी ने नोटों से भरा पर्स अपनी चोंच में दबाकर वो फुर हो जाता है। ऐसा देख एक लड़की बुरी तरह चिल्लाने लगती है। पक्षी के पास अपने पैसे से भरा पर्स देख लड़की उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ती नजर आई।
आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर से बड़ी खबर है। अपहरण के बाद निर्मम हत्या यहां पर की गई है। अपहरण के बाद प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई है। फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर हत्या की गई। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। हाथ पैर काटकर शव को खेत में फेंक दिया गया। इस मामले में 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी प्रॉपर्टी डीलर से, लेकिन जब फिरौती नहीं मिली तो हाथ पैर काटकर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया और इस मामले में 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यह प्रकाश में आया कि दिनांक 1 नवंबर को ही संदीप की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को गन्ने के खेत में गांव जडोरा के पास छुपा के रखा हुआ था। निशानदेही पर पुलिस के द्वारा संदीप वर्मा का शत-विशत शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मृतक संदीप वर्मा का मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा बरामद। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अपनी पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लक्ष्य से काफी दूर हैं। जहां टीकाकरण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, तो वहीं अभी भी डर और झिझक देखी जा सकती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ राजस्थान के जोधपुर जिले में पहुंची, जहां स्वयंसेवी संस्था ग्राविस और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं। 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई। कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती थे। टीका क्यों लगाओ? डर लगे? डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का? बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी। तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना है। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का एनजीओ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया। उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं। तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाता हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। चढ़ जाता है। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक के चढ़ाएंगे। अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। एनजीओ के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया। उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता। इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया। इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और बातचीत करने भी जरूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्राविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फायदा लें। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य